सबसे पहले तो अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट ले रहे हैं। एक बिजनेस का देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट, अलग अलग अकाउंट होते हैं। इट कैन बी बिल्डिंग, फर्नीचर, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिटर्स। तो इतने सारे खर्चे और संपत्ति और लायबिलिटी हजारों हो सकते हैं ना। सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन और वेजेस, तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक, ये जितने भी अकाउंट है इन इंडिविजुअली सबको क्या बोलेंगे? अकाउंट। तुम जब स्कूल या कॉलेज ज्वाइन करते हो तो लाइब्रेरी के इंडेक्स में तुम्हारा नाम आता है, कौन कौन से बुक लिए। तो इस प्रकार से जो भी खर्चे और अकाउंट है, जो भी संपत्ति या लायबिलिटी या खर्चे हैं, उन सबको बोलते ना तीन रूम में डाला जाता है। तो उसमें मेन दो रूम है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। अच्छा, इम्पर्सनल अकाउंट को दो रूम में डाला जाता है, कौन सा? रियल और नॉमिनल। सो इन शॉर्ट, जो टोटल में पर्सनल और रियल और नॉमिनल ऐसे तीन प्रकार के टोटलिटी में अकाउंट्स होते हैं। अभी पर्सनल अकाउंट किसका है? जब भी हम बात करेंगे कोई नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, यदि मैं बात करूंगा से मिस्टर रजनीकांत या दीपिका, ये क्या हो जाएगा? नेचुरल पर्सन का अकाउंट, ठीक है। और आर्टिफिशियल पर्सन क्या होगा? जैसे कि तुमने कोई खर्चा है एडवांस में दे दिया, प्रीपेड, या आउटस्टैंडिंग कुछ बाकी है, तो वो आर्टिफिशियल माना जाएगा, ठीक है ना। या आर्टिफिशियल पर्सन है उसको बोलेंगे जैसे एसबीआई, रिलायंस। और रिप्रेजेंटेटिव जो पर्सन है वो प्रीपेड आउटस्टैंडिंग सैलरी माना जाएगा। रियल अकाउंट में कौन से प्रकार के एसेट्स होते हैं बताओ? टेंजिबल, इंटेंजिबल। याद रखो, टेंजिबल इंटेंजिबल सिर्फ फिक्स्ड एसेट होता है। करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट में फर्क पता है? फिक्स्ड एसेट जो एक साल के ऊपर हो उसको फिक्स्ड एसेट बोलेंगे। फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल जिसको टच कर सकते हैं, एग्जांपल फर्नीचर, मशीनरी। इंटेंजिबल में क्या आएगा? गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क आएगा। अच्छा, करंट एसेट क्या होता है? जो एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाए, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, उसमें तुम्हारा इंटेंजिबल नहीं होता, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट तुम्हारे सारे के सारे जो खर्चे या आमदनी का अकाउंट है उसको क्या बोलेंगे? नॉमिनल अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, तुम्हारा हम चेकिंग करेंगे। मैंने ऐसे 100 अकाउंट बनाए हैं, तुमको आइडेंटिफाई करना है पर्सनल या रियल या नॉमिनल में। उसके बाद जो कायदे लागू होंगे पर्सनल के, रियल के, नॉमिनल के, उसके बाद तुम्हारा जर्नल एंट्री शुरू हो। तो प्री जर्नल बोल सकते हैं ये है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, मशीनरी। कौन सा अकाउंट है? बिना सोचे समझे बोलना गधापना नहीं हुआ? सोच के बताओ। अच्छा, मशीनरी क्या है तुम्हारा? मशीनरी इंसान है? मशीनरी रियल हुआ, संपत्ति हुआ। नेक्स्ट, स्टॉक, सॉरी, तेरे पास यदि दुकान में, गोल्ड की दुकान में या किराना के शॉप में जो स्टॉक है, ठीक है, वो उसका खर्चा हुआ कि संपत्ति हुआ? स्टॉक इज ऑलवेज रियल, संपत्ति है भाई। तुम्हारे पास जो स्टॉक बेचने के लिए पड़ा हुआ है वो स्टॉक संपत्ति माना जाएगा। नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड्स। नाउ कैरेज इनवर्ड क्या होता है? कैरेज इनवर्ड क्या होता है? जो ट्रक रॉ मटेरियल्स लेके फैक्ट्री में आता है, इसलिए हम कैरेज इनवर्ड को ट्रेडिंग डेबिट डालते हैं, क्योंकि वो परचेज या प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है समझ में। कैरेज इनवर्ड इज अ परचेज और अ प्रोडक्शन कॉस्ट। तो कैरेज इनवर्ड जो ट्रक भाड़ा तुम देते हो तो वो क्या माना जाए? हाँ, नॉमिनल, वेरी गुड, खर्चा है ना। तुम ट्रक भाड़ा दे रहे हो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, इसलिए कैरेज इनवर्ड इज अ ट्रेडिंग अकाउंट में आता है।
फाइनल अकाउंट जब करते हैं तो वो परचेज कॉस्ट माना जाता है, प्रोडक्शन और परचेज कॉस्ट ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट परचेजेस। परचेजेस कौन से तीन में से कौन से रूम में है? पर्सनल, क्या रियल, क्या ना पर्सनल? कोई इंसान है परचेजेस? परचेजेस कोई इंसान थोड़ी है। नेक्स्ट क्या है? रियल। नाउ स्टॉक किसका होता है? परचेज जब तुम करते हो तो वो स्टॉक में फिर परचेज सपोजिटली तुमने 100 क्वांटिटी खरीदा, उसमें से 20 बेच दिया, 80 स्टॉक में बचा, ठीक है? तो वो यदि 80 तुम्हारा रियल है तो जो परचेज किया वो भी तो रियल होना चाहिए, तो परचेज इज रियल। अच्छा, तुमने 100 क्वांटिटी खरीदा, उसमें 10 क्वांटिटी खराब, मे बी पेंसिल्स खरीदा, 10 पेंसिल खराब, तो वो क्या होगा? एक लॉस। बात, परचेज रिटर्न। अभी एक बात बताओ, तुमने 10 गधे खरीदे, 10 गधे क्या थे बताओ मुझे, 10 गधे क्या थे? अरे अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। 10 गधे खरीदे, वो यदि रियल था, परचेज रियल था, उसमें से 2 गधे वापस किए तो रियल आया तो अरे तुम लोग सर ज्यादा अरे सर, मैं भी इसमें थोड़ी में अरे क्या? सर जो बोल रहे वही है। हाँ तो जो तुमने 10 गधे खरीदे, 10 गधे परचेजेस था, वो रियल था, तो एग्री, उसमें से 2 गधे लौटाए। अब तो 10 गधे यदि रियल थे, 2 गधे लौटाए तो रियल ही लौटा, ये क्या होगा बोलो? अरे निहाल नहीं, रियल है वो। कैरेज आउटवर्ड। अभी तुम्हारा एक एलजी का शोरूम है, ठीक है? एक जन टीवी खरीदने आया, टीवी तुमने बेचा, होम डिलीवरी फ्री देते हैं अमेजन वाले, सो वो उनके लिए आउटवर्ड कॉस्ट रहता है, सेलिंग कॉस्ट रहता है, तो वो कहाँ पे आएगा? कैरेज आउटवर्ड इस ट्रक का भाड़ा जो देते हैं, कहाँ पे आएगा? नॉमिनल, मतलब खर्चा, तो नॉमिनल में। पर्सनल नहीं है, कैरेज आउटवर्ड इंसान नहीं है, खर्चा है। नेक्स्ट वेजेस। देखो कहाँ इंसान दिख रहा है? हमारा इंसान तो ऑनलाइन है। हाँ, रियल। एक बात बता, तूने अभी हॉस्पिटल शुरू किया, तेरे यहाँ लोग काम करते हैं, तो जो मजदूरी देता है तेरा संपत्ति हुआ रियल, मतलब तो रियल कैसा होगा? वेजेस, सी अकाउंट्स में वेजेस और सैलरी ऐसे दो भाग कर, वेजेस किसको देते हैं? वर्कर्स, मतलब प्रोडक्शन, इसलिए वेजेस आता है ट्रेडिंग डेबिट। सैलरी देते हैं एग्जीक्यूटिव को, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट हुआ, इसलिए वो आता है पीएनएल डेबिट। तो वेजेस तुम्हारा खर्चा है, तो कहाँ पे आएगा? नॉमिनल कैपिटल। कौन था नॉमिनल? हाँ, तो नॉमिनल, तो कैपिटल नॉमिनल कैसे हुआ? कैपिटल नॉमिनल कैसे हुआ? रियल है तो रियल कैसे? अब बचा नॉमिनल, वो भी बोलते हैं तो नॉमिनल कैसे हुआ? या कैपिटल या पर्सल है तो पर्सल कैसे हुआ? कौन बताएगा? कोई बताएगा? पहले तो कैपिटल क्या होता है? जब मालिक बिजनेस में पैसा या वस्तु डालता है बिजनेस शुरू करने के लिए या बढ़ाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तुम अकाउंटेंट हो, मालिक ने 1 लाख रुपया डाला, तुम क्या बोलोगे? ओनर इज द गिवर। कैपिटल बैलेंस शीट में कहाँ पे आता है? लायबिलिटी, मतलब मालिक को पैसा वापस देना है, इंसान को वापस देना है, इसलिए कैपिटल इज ऑलवेज फर्स्ट। आया समझ में? सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिससे तुमने उधारी में गुड्स खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, सपोजली 50,000 का, तुम ए हो, तुमने बी से 50,000 रुपए का गुड्स खरीदा, तो बी कौन है? तुम ए हो,
तुमने बी से खरीदा 50,000 रुपए का पर्स, वो टेक्निक नहीं, ट्रेड क्रेडिटर हुआ, क्योंकि गुड्स के संबंधित। ग्रुप ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स को क्या बोलते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स पर्सनल है क्या, रियल है क्या, नॉमिनल? बैलेंस शीट में ख्याल में लायबिलिटी साइड आता है, मतलब देना बाकी है, लायबिलिटी इज ऑलवेज पर्सनल, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स इज पर्सनल। नेक्स्ट, सैलरीज। बोल, सैलरीज खर्चा है तो कहाँ पे आएगा? नॉमिनल। अच्छा, प्रोडक्टिव वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऐसे बहुत, ऑपरेटिंग लेबर, सिर्फ वेजेस, यदि बोला तो वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में शामिल होते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग आता है, इसलिए वो ट्रेडिंग डेबिट आता है। प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्शन और परचेज का खर्चा ट्रेडिंग डेबिट आता है। तो ये जो प्रोडक्टिव वेजेस है डायरेक्टली प्रोडक्शन में शामिल हो रहे हैं, तो ये कहाँ पे आएगा? खर्चा है, नॉमिनल। अनप्रोडक्टिव वेजेस, जो फैक्ट्री में जैसे झाड़ू मारते हैं वॉचमैन, दे आर वेजेस, दे आर बीइंग पेड वेजेस, बट वो लोग प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो खर्चा इनडायरेक्ट हुआ, इसलिए अनप्रोडक्टिव विल कम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। डायरेक्ट इज ट्रेडिंग डेबिट, इनडायरेक्ट इज पीएनएल डेबिट। वो जाने दो, फाइनल अकाउंट्स में कहाँ पे आता है। फिलहाल तुम्हारा अनप्रोडक्टिव वेजेस कहाँ पे? प्रोडक्टिव हो या अनप्रोडक्टिव हो, दोनों खर्चा ही है तुम्हारा। सेल्स, अब वापिस से मैं एग्जांपल रिपीट करना चाहता हूँ, बट मन शांत रखना। 10 गधे खरीदे बेचने के लिए, अब तुमने बेचे उसमें से 6 गधे, तो क्या होगा? तुमने 6 गधे बेचे तो क्या होगा? कौन सा पर्सनल रियल नॉमिनल क्या है? हाँ, अब परचेज रियल था, गधे रियल थे 10, तो वापिस किए, गधे ही वापिस किए रियल, 8 बचे, उसमें से 6 बेचे, अभी भी गधे ही है ना, तो क्या होगा? रियल। अब 2 गधे बचे, वो क्या होगा? हाँ, रियल। हाँ, निहाल तो आना चाहिए था, नहीं इसलिए लोग मस्ती कर रहे हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट। सर तो भी करते हो। बैंक ओवरड्राफ्ट, अब वो तुमको डिसाइड करना है बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म लोन है जो तुम बैंक से लेते हो, नॉर्मली लेस देन 1 ईयर। डिटेल 12th में, इसलिए अभी मैं ज्यादा नहीं। इट इज रिसीव्ड अगेंस्ट द करंट। बोलो, किसी और पे मत डाल, तेरा लाइफ तू खुद जी, उस पे मत डाल। तू भाई को उसका लाइफ में डाल, तू, वो उसका प्रॉब्लम है, तेरा नहीं। तेरे को बोलना है तू बोल, और गलत बोल रहा है तो मैं थोड़ी तुमको हकाल दूंगा। मेरे को डिस्टर्ब हो तो मैं हकाल दूंगा, गलत आंसर बोल सकते हैं तुमसे। तो ट्राई कर पर्सनल रियल नॉमिनल में, नॉमिनल एक आंसर है। तेरा क्या विचार है? नॉमिनल गलत है, रियल गलत है, बोलते पर्सन, पर्सन गलत है बोलूंगा तो कहाँ आएगा सर? और बैंक ओवरड्राफ्ट इज द शॉर्ट टर्म लोन, ऑल लोन comes under the liability side. Liability side means personal देना बाकी है, so bank overdraft is always oil, grease and water. घर पट्टी, नल पट्टी, मशीन को जो ग्रीस, खर्चा है नॉमिनल। डिस्काउंट रिसीव्ड, तो दुकान में गया, शॉर्मा लेने गया 80 रुपए का, कितने का आता है शॉर्मा? 60 का आता है। उसने बोला कि तू फ्रेंड है आर्यन, तो ग्रेट आर्यन है, 50 रुपए लगा है, तेरा कितना सेव हुआ? 10 रुपया। तो तू एग्जाम्पल, तू एंट्री क्या करेगा? जर्नल एंट्री, परचेस को डेबिट डालेगा, लेटेस्ट एज्यूम तू बेचेगा बात, परचेस 60 रुपया, तू कैश 50 रुपया, टू डिस्काउंट, तो तेरी इनकम हुआ ना, बच गया तेरा। तो डिस्काउंट इज ऑलवेज नॉमिनल, रियल नहीं हो सकता, वो संपत्ति नहीं है, पर्सनल इंसान नहीं है। फैक्ट्री रेंट खर्चा है,
सिर्फ फैक्ट्री होता तो क्या होता? संपत्ति होता। तो फैक्ट्री नाम बोला होता तो पर्सनल, और एसेट के तौर पर यूज किया तो एसेट में होता। ठीक है। फैक्ट्री इंश्योरेंस क्या आएगा? नॉमिनल खर्चा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पर्सनल। यहां तक सबका क्लियर? नेक्स्ट, वर्क मैनेजर सैलरी। पहली बात तो वर्क्स कहां पर यूज करते हैं? प्रोडक्शन के तौर पर। वर्क्स मतलब प्रोडक्शन मैनेजर सैलरी। सैलरी दे रहे भाई, क्या है तुम्हारे लिए वो? खर्चा, नॉमिनल। वर्क्स मैनेजर नहीं बोला है, उसका सैलरी बोला है, इट इज नॉमिनल। फर्नीचर, रियल, संपत्ति हुआ। सैलरी एंड वेजेस कभी कभार साथ में आएगा, तो तुमको सिखाया होगा पहला वर्ड देख के पीएनएल में डालना, लेकिन क्यों साथ में है, वो कारण क्या है? यदि कंपनी छोटा है या फैक्ट्री छोटा है, उन लोगों ने दोनों को सैलरी और मजदूर दोनों मर्ज कर दिया है, तो पहला वर्ड देखो क्या है? सैलरी, उस हिसाब से वो आता है। लेकिन यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस कहाँ पे आएगा? खर्चा है वो, नॉमिनल। ऑफिस का भाड़ा, ऑफिस रेंट, नॉमिनल। प्लांट एंड मशीनरी, संपत्ति है। रेट, रेट्स क्या होता है? RATES। घर पट्टी सुना है? घर पट्टी को अकाउंटिंग लैंग्वेज में रेट्स बोलते हैं। रेट्स एंड टैक्सेस कहाँ पे आएगा? नॉमिनल। इंश्योरेंस खर्चा है, नॉमिनल। नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। क्यों भाई? यदि मैंने स्टेशनरी खरीदा, पेन पेंसिल रबर शार्पनर, वो नॉमिनल है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बोला होता तो रियल हो। मैंने जो जेरोक्स से प्रिंटिंग का खर्चा दिया, मेरे लिए खर्चा है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज नॉमिनल। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, तुम कुरियर करते हो, टेलीग्राम, टेलीग्राम तो अभी बंद हो गया है, लेकिन फिर भी पोस्टेज एंड टेलीग्राम नाम का अकाउंट है। कुरियर, पोस्टेज एंड कुरियर सोचो, खर्चा है तुम्हारे लिए, खर्चा है। गुडविल, इंटेंजिबल एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग, क्यों भाई, कहाँ इंसान दिख रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? रियल। कन्वेंस, क्या? तेरे को पैसा दिया कि बैंक में जाकर चेक डाल के 50 रुपए दिया तुझे, रिक्शा भाड़ा। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, तुमको बोला कि बॉम्बे जाके क्लाइंट से मिलो। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसमें एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, देना बाकी, बचा क्या? नाउ एक बात सुनो, एक्सपेंसेस क्या है? नॉमिनल खर्चा है। यदि उसके आगे या पीछे प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एडवांस शब्द आए, तो बन जाता है पर्सनल। क्यों, मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, मैंने पे किया 500 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तो वो नॉमिनल होगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया पर मैंने पे अभी तक नहीं किया, पे करना बाकी है, तो बन जाता है वो पर्सनल। सो आउट एक्सपेंसेस के आगे पीछे कोई वर्ड आता है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, तो वो बन जाता है पर्सनल। अब नेक्स्ट तुमको पता होना चाहिए, इनकम कहाँ पे आएगा? नॉमिनल। लेकिन वर्ड क्या आया? एडवांस, तो क्या हो जाएगा? पर्सनल। क्योंकि मैंने सपोजिटली, तुमने अपने कॉलेज को 12th का भी फीस पे कर दिया, कॉलेज क्या बोलेगा? आई हैव रिसीव्ड फीस फॉर 12th ऑल्सो, तो एडवांस है, तो वो 12th में के लिए इस साल नहीं ट्रीट कर सकता एज इनकम, वो लाइबिलिटी साइड लेगा और अगले साल इनकम में कन्वर्ट करेगा। सेल्स कमीशन, जो तुम दलाली देते हो सेल्स का, खर्चा है तुम्हारे लिए। कैरेज ऑन सेल्स, नॉमिनल। एडवर्टाइजिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस नॉमिनल होता है, तो प्रीपेड क्या होएगा? और पर्सनल है तो बैलेंस शीट में आना चाहिए, बैलेंस शीट में पर्सनल और रियल आता है। लूज टूल्स, रियल संपत्ति है। लूज टूल्स वो सर्विस सेंटर में आता है ना, स्पैनर और वो सब लूज टूल माने जाते हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो होता क्या है, जब तुम एक्सपोर्ट करते हो तो जो टैक्स लगता है, चाय, बासमती चावल, इस पे टैक्स लगता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट ड्यूटी। वो क्या है? खर्चा है। फॉरवर्डिंग चार्जेस, वही एक्सपोर्ट करते समय तुमने कुछ खर्चा किया, कोई एजेंट को चार्जेस दिए, दैट इज फॉरवर्ड। C&F एजेंट होता है, उसको फॉरवर्डिंग चार्जेस दिए, क्या होता है वो? डिस्काउंट अलाउड, खर्चा। तुम्हारा खर्चा नहीं, एक्चुअली वो घाटा है, तुमने डिस्काउंट दिया, तुमको पैसा कम मिलेगा, दैट इज योर लॉस। लोन,
लोन इज ऑलवेज पर्सनल। या तो मुझे लोन मैंने लोन दिया है या लोन लिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन, लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस पर्सन कोई इंसान है, फिर कैसे होगा? लॉयर होता तो बात अलग था। खर्चा है लीगल चार्जेस। कमीशन पेड, कमीशन पेड नॉमिनल, कमीशन रिसीव्ड, दोनों तुम एक खर्चा है, इनकम है, दो अलग अलग जगह से। डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट को जब राइट ऑफ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। If you go to Income Tax Act Section 32, Income Tax Act 61 में इसके डिटेल्स दिए हुए, बट वी डी नॉट गो इनटू। फिक्स्ड एसेट को राइट ऑफ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। और इंटेंजिबल एसेट को, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट को राइट ऑफ करते हैं तो क्या बोलते हैं? एमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं? एमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन क्या है तुम्हारा? खर्चा। तुम फाइनल अकाउंट्स में बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन करके डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट डालते हो ना, लॉस बाय फायर। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस और लॉसेस दोनों आता है, सो कहाँ आएगा? नॉमिनल। बैंक चार्जेस, तुमको चेकबुक दिया 10 चेक लीव का, 3 रुपए का एक लीव, 30 रुपया तुमसे चार्ज लिया, तुम्हारा खाते को डेबिट कर दिया, तुम्हारे लिए क्या है वो? चार्जेस है ना, नॉमिनल। इंटरेस्ट, तुमने बैंक में एफडी किया, तुमको इंटरेस्ट मिला। इन्वेस्टमेंट रियल है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? कमाई हुआ ना। सिर्फ इन्वेस्टमेंट होता तो कहाँ डाला होता मैंने? रियल में। गोल्ड, सिल्वर, जमीन, बिल्डिंग, हाउस तुमने इन्वेस्ट किया, सोना चांदी, वो मानते रियल है, बट उसका कमाई नॉमिनल। ऑडिट फीस जो सीए को देते हैं, तुझे पता होना चाहिए, नॉमिनल। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए इनकम है, अपने लिए खर्चा है, बट दोनों एक क्रेडिट डालेंगे इनकम के तौर पर, एक अपन पे किया तो खर्चा डालेंगे। मोटर कार, मोटर कार एक्सपेंसेस, nominal. Import duty, it's a tax paid for bringing goods into India. गोल्ड पे अभी 7.5 का 12.5 कर दिया गवर्नमेंट ने। तुम गोल्ड इंपोर्ट करोगे तो 12.5% टैक्स। एक ब्रांड न्यू कार पे टैक्स है, नवी कार इंपोर्ट करते हो तो 110%। 1.5 करोड़ की कार है तो 1.5 करोड़ का टैक्स। सेकेंड हैंड कार 180% का टैक्स है। हाँ, 110 था। अभी रिसेंटली तेरे को यदि देखना है तो कस्टम्स मैनुअल में चले जाना, गूगल डाल के, और प्रेजेंट रेट डाल देना। कस्टम्स मैनुअल बोलते हैं, उसमें तेरे को रेट अभी का मिल जाएगा, लेटेस्ट गवर्नमेंट के वेबसाइट में पर जाना। 110 था, अभी 100 किया है, को रिसेंटली किया है क्या, मुझे चेक करना पड़ेगा। बहुत सारे रेट्स है ऐसे, मोटा मैनुअली तेरे को दुनिया भर के रेट्स मिल जाए। तो इंपोर्ट ड्यूटी क्या है? खर्चा है। तुमको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ता है, पर वो कस्टमर्स फॉर्मेलिटी से छोड़। हीटिंग एंड लाइटिंग, खर्चा। मिसलेनियस, रद्दी बेचा, नॉमिनल। वेजेस एंड सैलरीज, लोन्स टेकन, लोन्स टेकन। लोन इज ऑलवेज पर्सनल, मतलब बैलेंस शीट। लोन्स गिवन, लोन्स इज ऑलवेज पर्सनल वेदर टेकन और गिवन। किसी को दिया है तो, तुमने अपने फ्रेंड को दिया तो तुम अपने फ्रेंड को पकड़ोगे, निकाल वापस। सन्डी डेटर्स, पहले तो ट्रेड डेटर कौन होता है? ट्रेड डेटर इज अ पर्सन और अ पार्टी टू होम यू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, तुमने 500 रुपए का बेचा मिस्टर सी को, मिस्टर सी कौन हो गया? ट्रेड डेटर। कितना रकम आना है उससे? 500, उसको डेथ बोलते हैं। वो डूब गया, भाग गया तो बैड डेथ बोलते हैं। डाउटफुल है तो डाउटफुल डेथ बोलते हैं। बट मिस्टर बी कौन है? जिससे पैसा आना है। मिस्टर बी सी डी को जोड़ दो, 3 ट्रेड डेटर्स फॉर एग्जाम्पल है, तो तीनों को जोड़ दो तो इट बिकम संडी डेटर्स। तो संडी डेटर्स क्या है? इंसान या संस्था जिससे पैसा आना है। बैड डेट्स, नॉमिनल अकाउंट, घाटा। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर्सनल या नॉमिनल कैसे हुआ? तूने इन्वेस्ट किया गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, रियल संपत्ति हो। अच्छा, 10 गधे में से 8 चले गए, लास्ट में परचेज गधा, सेल गधा, परचेज रिटर्न गधा, सेल रिटर्न गधा, तो कितना? एक ही गधा बचा, तो क्या होगा वो? क्या क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? रियल।
नहीं, निहाल मेरा अच्छा बच्चा है, ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? वो गधा नहीं है। जनरल एक्सपेंसेस नॉमिनल, सन्ड्री एक्सपेंसेस नहीं। अब ये रॉयल्टी होता क्या है? मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स में तुमने बर्गर खाया, ठीक है, आई थिंक कंपनी का नाम इफ आई एम नॉट रॉन्ग हार्ड कैसल्स लिमिटेड है। ओरिजिनल कंपनी कहाँ की है? अमेरिकन है मैकडोनल्ड्स, ठीक है। सो ये लोग जो टेक्नोलॉजी और बाकी चीजें मैकडोनल्ड्स की मदद लेते हैं, तो इन लोगों को पर बर्गर करीबन 8% ओरिजिनल मैकडोनल्ड्स को देना पड़ता है, उसको रॉयल्टी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। सो बिना उसके मैं बर्गर नहीं बना पाऊंगा, तो मेरे लिए क्या है रॉयल्टी? खर्चा है ना, डायरेक्ट कॉस्ट है, इसलिए तुम्हारे ट्रेडिंग डेबिट में आएगा रॉयल्टी। कैश इन हैंड, संपत्ति, कैश एट बैंक, यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता तो पर्सनल, बैंक बैलेंस रियल, टेलीफोन एक्सपेंसेस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कॉपीराइट, कॉपीराइट बहुत बड़ा संपत्ति है। यदि तुमने बुक लिखी, गाना लिखा, ड्रामा लिखा, नौटंकी, तो तुम बेस्ट हो। तो मरने के बाद ऑथर को 60 इयर्स तक उसका बुक कोई और यूज नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता, 60 साल मरने के बाद। सो एक 40 साल का आदमी 70 साल तक जिएगा, 30 प्लस 60 90 इयर्स का मिलता है कॉपीराइट। इट्स वेरी बिग एसेट। कंप्यूटर रियल, रिटर्न्स इनवर्ड, वापिस गधा आ गया, रिटर्न इनवर्ड, बेचा हुआ गुड्स वापिस आ गया। आईफोन, आईफोन क्या है? आईफोन पर्सनल है तेरा, मानते तो पर्सनल चैट करता है, लेकिन वो आईफोन क्या है? रियल संपत्ति है भाई तेरा। पैकिंग एक्सपेंसेस खर्चा नॉमिनल, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस खर्चा, ड्राइंग्स, गैस एंड वाटर, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड किस में मिलता है? शेयर्स पे मिलता है, सो नॉमिनल हुआ। कंज्यूमेबल स्टोर्स, वो मशीन साफ करने के लिए सफेद ग्लव्स रहते हैं ना, साफ करके फेंक देते हैं, बुरहानपुर ये सब जगह से आते हैं, एमपी। तो कंज्यूमेबल स्टोर्स खर्चा है, साफ करके फेंक दो ग्लव्स। सैलरी टू मिस्टर एक्स, अब इसमें कंफ्यूज नहीं करना, पर्सनल मिस्टर एक्स देख के कंफ्यूज दिखते हैं, लेकिन जब नॉमिनल अकाउंट में हम जब पे करते हैं सैलरी, तो पार्टी का नाम नहीं आता। तो सैलरी टू मिस्टर एक्स, हम डेबिट सैलरी को डालेंगे, कैश को क्रेडिट डालेंगे, सो सैलरी खर्चा है तो नॉमिनल। टाइपराइटर, एक काम करते हैं, टाइपराइटर बंद हो गया मेरे। अभी सुनो, ये बोलते हैं एग्जाम्पल, अब मैंने परचून वाला गधा, अभी गधे को कहा चला मैं हर चीज, तो हर चीज में एग्जाम्पल। टाइपराइटर एक इंस्ट्रूमेंट था, बंद हो गया है। रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, लैंडलॉर्ड तुम हो, तुमने घर भाड़े पे दिया, तुमको रेंट मिल रहा है, क्या है? नॉमिनल। कमीशन फ्रॉम मिस्टर वाई, नॉमिनल, पार्टी का नाम नहीं आएगा। बैड डेट्स रिकवर्ड, डूबा हुआ जो पैसा मिलता है, तो तुम कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड डालते हो, बैड डेट्स रिकवर्ड तुम्हारा इनकम है। डिपॉजिट गुप्ता जी के पास है, बोलो बोलो। इसमें कंफ्यूजन ऐसा है, गुप्ता जी का नाम आया तो पर्सनल बोलेंगे, बट तुम्हारी रकम गुप्ता जी के पास है। रियल रियल खर्च किसने? भाई तूने 5 लाख रुपए गुप्ता जी के पास रखे, नहीं रखेगा। ट्रेन चार्जेस, व्यापार के खर्चे नॉमिनल। सेल्स टैक्स एक जमाने में था। पेटेंट, पेटेंट पर्सनल नहीं होता, रियल होता है, संपत्ति होता है। कितने साल के लिए मिलता है? तुमने एक नया प्रोडक्ट डिजाइन किया, उसको पेटेंट कराया, सॉरी नो, पेटेंट कितने 20 साल के लिए मिलता है। अरे वापस क्लोजिंग स्टॉक आ गया। हाँ तो 2 बार गधे हैं, सोचो क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा?
एक्रूड इनकम, मैंने बोला था इनकम के आगे पीछे एक्रूड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड होगा। पर्सनल, रेंट रिसीव्ड, प्लास्टिक को बाजू में रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, पर्सनल, शाबाश। जीएसटी अभी पक्का आ रहा है तुमको। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क बहुत बड़ा एसेट है, 10 साल के लिए मिलता है। नाइकी लोगो है ना, उसको ट्रेडमार्क करवाते हो, 10 साल के लिए मिलता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बिजनेस ओनर से ब्याज वसूल रहा है ड्राइंग्स करने के लिए, सो हम उसको पीएनएल क्रेडिट डालते हैं और ड्राइंग कैपिटल से लेस करते हैं, तुम्हारे लिए इनकम हो, बिजनेस के लिए इनकम। लैंड, हाँ लैंड रियल, और बिल्डिंग, बिल्डिंग रियल। हाँ तो अच्छी बात है, 2 बार बोल दो रियल। और लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक कहाँ पे आएगा?